मनुष्य का सबसे कठिन समय ही उसका सबसे बड़ा गुरु होता है। जो व्यक्ति संघर्ष में भी धैर्य नहीं छोड़ता, उसी के भाग्य का द्वार सबसे पहले खुलता है। इसलिए कभी भी अपने बुरे समय को शाप मत समझो, क्योंकि वही समय तुम्हें भविष्य की सबसे बड़ी सफलता के योग्य बनाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियां बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें ज्योतिषीय दृष्टि से एक बड़े परिवर्तन का समय कहा जा सकता है। यह परिवर्तन कुछ लोगों के लिए वरदान होगा, तो कुछ लोगों के लिए परीक्षा। इसलिए आज का संदेश केवल खुशखबरी का नहीं, बल्कि सावधान रहने का भी है। यदि आपने पिछले कई वर्षों में संघर्ष किया है, लोगों की बातें सुनी हैं, अपने ही लोगों से धोखा देखा है, आर्थिक परेशानियों का सामना किया है, रातों की नींद खोई है और कई बार ऐसा लगा है कि अब ईश्वर भी आपकी नहीं सुन रहे, तो विश्वास रखिए, आपके संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। ब्रह्मांड हर संघर्ष का हिसाब रखता है। वर्तमान ग्रह गोचर, गोचर फल, दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रह दृष्टि, नवांश कुंडली, द्वादश भाव, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, उपचय भाव, धन भाव, भाग्य भाव, लाभ भाव, कर्म भाव, राजयोग, धन योग, विपरीत राजयोग तथा योग कारक ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन में पुरानी परिस्थितियां टूट सकती है और नई परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की। शनि इस समय आपके जीवन में केवल परीक्षा नहीं, बल्कि न्याय लेकर आए हैं। आपने जितना संघर्ष किया है, जितना अपमान सहा है और जितनी मेहनत की है, उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। लेकिन शनि एक बात अवश्य चाहते हैं, अनुशासन, सत्य और धैर्य। यदि आप क्रोध, अहंकार और गलत संगति से दूर रहेंगे, तो शनि की कृपा आपको स्थायी सफलता दिला सकती है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। गुरु ज्ञान, सम्मान, धन, विवाह, संतान और भाग्य के कारक हैं। उनकी शुभ दृष्टि यह संकेत देती है कि जहां पहले निराशा थी, वहां अब उम्मीद जन्म ले सकती है। रुके हुए कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जो अवसर पहले आपके हाथ से निकल गए थे, वैसा ही कोई नया अवसर फिर से आपके सामने आ सकता है। इसलिए इस समय निराश होकर कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। राहु और केतु की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। राहु अचानक परिवर्तन, ब्रह्म, तकनीक, सोशल मीडिया, विदेश और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है, जबकि केतु आध्यात्मिक शक्ति, आत्मचिंतन और पुराने कर्मों के फल का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि आने वाले समय में कुछ घटनाएं अचानक घट सकती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। यदि आपके रिश्ते में दूरी आई हुई है, तो संवाद की कमी उसे और अधिक बढ़ा सकती है। ग्रह ये संकेत देते हैं कि प्रेम में अहंकार नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होगी। जो लोग अविवाहित हैं, उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, लेकिन किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की भावनाओं को समझना आवश्यक रहेगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें। कई बार एक मधुर शब्द पूरे रिश्ते को
बचा लेता है। नौकरी और करियर की बात करें तो कर्म भाव सक्रिय हो रहा है। आपकी मेहनत अब धीरे धीरे लोगों की नज़र में आने लगेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो प्रयास जारी रखें। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि अवसर अवश्य आएगा, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। व्यापार और बिजनेस करने वालों के लिए बुध और लाभ भाव सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। नया व्यापार शुरू करने का विचार हो तो पहले पूरी योजना बनाएं। किसी भी साझेदारी या बड़े निवेश में बिना जांच पड़ताल के निर्णय ना लें। राहु भ्रम उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हर दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, लेकिन धन आते ही अनावश्यक खर्च करने से बचें। बचत की आदत भविष्य में आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। स्वास्थ्य के मामले में ग्रह सलाह देते हैं कि मानसिक तनाव को नज़रअंदाज ना करें। अधिक चिंता, देर रात तक जागना, अनियमित भोजन और क्रोध आपकी ऊर्जा को कमज़ोर कर सकते हैं। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। दोस्तों, यह जो प्रलय दिखाई दे रहा है उसका अर्थ किसी विनाश से नहीं है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में जो पुराना कमज़ोर और आपके विकास में बाधा बन चुका है वो समाप्त हो सकता है, ताकि नई शुरुआत हो सके। कई बार ईश्वर पहले पुरानी नींव हटाते हैं, फिर उस पर मजबूत इमारत खड़ी करते हैं। इसलिए यदि कुछ परिस्थितियां अचानक बदलती दिखाई दें तो उन्हें केवल दुर्भाग्य मत समझिए। संभव है कि वही परिवर्तन आपको उस मंजिल तक ले जाने वाला पहला कदम हो जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। विशेष उपाय। पहला उपाय, प्रत्येक शनिवार शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय, प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें तथा पीली दाल, हल्दी या केले का दान करें। तीसरा उपाय, प्रतिदिन प्रातः सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। चौथा उपाय, पक्षियों, गायों और ज़रूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं तथा काले तिल का दान करें। पांचवा उपाय, प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और कुछ समय मौन ध्यान अवश्य करें। सावधानी। आने वाले समय में किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। अपनी निजी योजनाएं हर किसी को ना बताएं। क्रोध में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बिना सोचे समझे धन का निवेश ना करें। वाहन चलाते समय और महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय विशेष सतर्क रहें। अपने स्वास्थ्य की छोटी सी समस्या को भी नज़रअंदाज ना करें और परिवार के बुजुर्गों की सलाह का सम्मान करें। अंतिम संदेश। दोस्तों, आपने बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा होगा कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, ईश्वर किसी भी सच्चे कर्मयोगी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। यह समय आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए आया है। अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपने मन को मजबूत रखिए और अपने विश्वास को कभी
कमजोर मत होने दीजिए। जब ग्रहों की चाल बदलती है तब जीवन की दिशा भी बदलती है, इसलिए घबराइए मत, बल्कि तैयार रहिए। हो सकता है आने वाला परिवर्तन पहले आपको कठिन लगे, लेकिन वही परिवर्तन आगे चलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बन जाए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका जीवन मंगलमय हो।